एवरीवन, वेलकम टू डिजायरेबल एजुकेशन। आई एम गंगा नावाणी एंड स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजायरेबल एजुकेशन में। पिछली वीडियो में हमने जीन पियाजे का इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हम जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के स्टेजेस को भी देखेंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को मानसिक विकास का सिद्धांत, बौद्धिक विकास का सिद्धांत पी से कहते हैं। मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को मेंटल डेवलपमेंट थ्योरी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी भी इसे कहा जाता है। और मानसिक और बौद्धिक विकास का जो संबंध है, जो रिलेशन है, मानसिक बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास का जो रिलेशन है वो पर्यावरण को समझने से है, जानने से है, समस्याओं का हल खोजने, तर्कपूर्ण और अमूर्त ढंग से सोचने की क्षमता से है। जो मेंटल और इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसका रिलेशन इन्वायरमेंट को क्या है, जानने से है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने से है, लॉजिकली और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी से है। प्याजे का मानना था कि हमारा वर्तमान ज्ञान समय के साथ विकसित हुआ है। प्याजे मानते हैं कि जो हमारी प्रेजेंट नॉलेज है वो टाइम के अनुसार डेवलप्ड होती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसका मेंटल डेवलपमेंट बढ़ता है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप्ड होती है। प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत मानव विकास की प्रक्रियाओं का विवरण प्रदान करता है। प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ये ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोसेस को बताता है, जो कि इन्फेंसी टू एडल्टहुड तक चलती है। ये जो प्रोसेस है इन्फेंसी टू एडल्टहुड तक चलती है, मीन्स बचपन से वयस्कता तक चलती है। प्याजे कहते हैं कि वयस्क एक बार में विचारों के एक नए सेट को समझ नहीं पाते हैं। प्याजे का मानना है कि हम पूर्व सूचनाओं के अर्थों के साथ नई जानकारी को धीरे धीरे संलग्न करके नई जानकारी सीखते हैं। मीन्स जो एडल्ट्स भी होते हैं वो जो थॉट्स होते हैं, डायरेक्ट सारे थॉट्स को एक बार में ही नहीं समझ जाते हैं। मीन्स यदि हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स की बात करें, मैथ्स के क्षेत्रमिति के कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो जो क्षेत्रमिति के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे एक बार में ही समझ में नहीं आ जाते हैं। मीन्स बच्चा क्या करता है, क्षेत्रमिति के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए पहले वो स्क्वायर, वर्गों और आयतों मीन्स रेक्टेंगल, आयतों के परिमाप को सीखता है, उसके एरिए को सीखता है, क्षेत्रफल को सीखता है। फिर वो उस नॉलेज के थ्रू, उस प्रीवियस जो नॉलेज अब उसे हो गई है वर्गों और आयतों के बारे में, उस नॉलेज के थ्रू वो क्या करता है, फिर सर्किल, वृत्त और त्रिभुजों के परिमाप और क्षेत्रफल को सीखता है। त्रिभुजों के परिमाप और क्षेत्रफल को सीखता है। इस प्रकार से वो क्या कर रहा है, वो प्रीवियस नॉलेज की मदद से, जो उसे पूर्व में जो ज्ञान हो गया है, उस नॉलेज की मदद से वो आगे जो नॉलेज है उसको भी एक्वायर कर पाता है, उसे भी वो ले पाता है, उसे भी वो सीख पाता है। ठीक है, इसलिए प्याजे कहते हैं कि प्याजे का इसलिए मानना है कि हम पूर्व सूचनाओं के अर्थों के साथ नई जानकारी को धीरे धीरे संलग्न करके नई जानकारी सीखते हैं। मीन्स जो बच्चा है वो पहले वर्गों और आयतों के क्षेत्रफल और परिमाप को सीखता है, फिर वो वृत्त और सर्किल और ट्रायंगल्स के परिमाप और क्षेत्रफल को सीख पाता है। तो इस तरह से क्या है, हमारे जो नॉलेज है वो प्रीवियस नॉलेज के थ्रू ही हम आगे की नॉलेज को ले पाते हैं। ये प्याजे बता रहे हैं। ओके, बच्चा क्या करता है, प्रीवियस नॉलेज की मदद से वो नई जानकारी को ले पाता है। ओके, के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है वो निम्नलिखित कंपोनेंट्स द्वारा संचालित होती है। फर्स्ट क्या है, संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन,
एंड सेकेंड इज अडेप्टेशन मीन्स अनुकूलन। ऑर्गेनाइजेशन का जो संबंध है वो प्रत्यक्ष रूप से बिखरी हुई ज्ञानेंद्रिय क्रियाओं को एक संरचना में बदलने या परस्पर मिलाने की योग्यता से है। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका डायरेक्ट रिलेशन बच्चे द्वारा सेंस ऑर्गन के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन वो देख कर, सुनकर, चीजों को छू करके, चख करके जो इन्फॉर्मेशन वो अपने एनवायरमेंट से ले रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को एक स्ट्रक्चर के रूप में बदलना, एक स्ट्रक्चर के रूप में, मानसिक मेंटल स्ट्रक्चर के रूप में उसे बदलना, उसको ऑर्गेनाइज करना क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। संज्ञान या कॉग्निशन के स्वरूप का निर्धारण भी संगठन के द्वारा ही होता है। बच्चा जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो नॉलेज एक्वायर करता है, उस नॉलेज को एक्वायर करने की जो प्रोसेस है, जो मेंटल प्रोसेस है, उसका भी जो स्वरूप है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है। ओके, उसका जो स्वरूप कैसा होगा ये भी किसके थ्रू होता है? ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा होता है। यद्यपि संगठन की विशिष्ट विशेषताएं विकास के साथ बदलती है। मीन्स बच्चा क्या करता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो नॉलेज ले रहा है, अब जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसका नॉलेज भी बढ़ता जाता है, तो उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने की जो विशिष्ट विशेषताएं हैं वो डेवलपमेंट के साथ बदलती हैं, चेंज होती हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्कीमा। अब स्कीमा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के समय जो स्ट्रक्चर, जो मेंटल स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, बेसिकली उन्हें ही क्या कहा जाता है? स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा एक संज्ञानात्मक संरचना है जो कि लोगों, स्थानों, वस्तुओं और घटनाओं के बारे में एक ज्ञान के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। स्कीमा एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, एक मेंटल स्ट्रक्चर है, मानसिक संरचना है जिसे बच्चा अपने आसपास के लोगों, चीज़ों के बारे में, जगहों के बारे में समझने के लिए, जानने के लिए एक इमेज के रूप में यूज करता है। स्कीमा लोगों और बच्चों को दुनिया के बारे में अपने ज्ञान को संगठित करने और नई जानकारी को समझने में मदद करता है। स्कीमा की मदद से बच्चा क्या करता है? इन्वायरमेंट के बारे में, मीन्स दुनिया के बारे में अपनी समझ को क्या करता है? डेवलप्ड करता है। जानकारी को, नॉलेज को एक्वायर करता है और उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज्ड भी करता है और साथ ही नई जानकारी को समझने में मदद करता है। जो स्कीमा है वो नई जानकारी, न्यू इन्फॉर्मेशन को समझने में हेल्प करता है बच्चा क्या करता है? प्री एग्जिटिंग स्कीमा की मदद से वो न्यू जो चीजें वो देख रहा है, जो वस्तुएं वो देख रहा है, जिन जगहों को वो देख रहा है, तो वो भी उनको समझ पाता है प्री एग्जिटिंग स्कीमा की मदद से। जो उसके माइंड में पहले से जो इमेज क्रिएट है, उस इमेज की मदद से वो दूसरी चीजों को भी समझने में उसको हेल्प होती है। ओके, मान लीजिए बच्चा क्या कर रहा है? फल देख रहा है, तो फल का रंग कैसा है, तो उसका जो आकार कैसा है, जैसे ही उसके सामने वो नाम लिया जाता है उस फल का, तो उसके माइंड में सबसे पहले क्या आती है? उसकी इमेज आती है। मान लीजिए बच्चे के सामने कहा जाता है एप्पल, तो एप्पल की क्या बनती है? उसके सामने एक इमेज बनती है। एप्पल की उसके सामने क्या बन जाती है? पहले से ही इमेज बन जाती है कि वो कैसा होगा? गोल होगा। जैसे ही उसके सामने कहा जाता है एक बॉल, तो बॉल की उसकी माइंड में क्या बनती है? एक इमेज बनती है कि वो कैसी होगी? सर्किल के आकार की होगी, गोल होगी। तो इस तरह से क्या होता है? बच्चे के माइंड में उन चीजों का क्या बन जाता है? स्कीमा बन जाता है। चीजों को देख करके, जब वो चीजों को देखता है, उनके बारे में जानता है, तो उनके देख करके, सुन करके जो वो ले रहा है, जो इन्फॉर्मेशन अपने इन्वायरमेंट से, तो उन सभी वो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है? एक स्ट्रक्चर के रूप में माइंड में फ्रेम हो जाती है। ओके, तो ये क्या है? एक स्कीमा है। चलिए आगे देखते हैं। जीन पियाजे ने स्कीमा को बुद्धिमान व्यवहार का बुनियादी निर्माण खंड कहा है। जीन पियाजे ने स्कीमा को क्या कहा है? तो जीन पियाजे ने स्कीमा को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर कहा है। और यह क्या करता है? जो ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। मीन्स यह नॉलेज को क्या करने का तरीका है? नॉलेज को ऑर्गेनाइज्ड करने का एक तरीका है।
बच्चा अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो नॉलेज लेता है, उस नॉलेज, वह नॉलेज किसके बारे में है, किस विषय में है, उसे उस कैटेगरी में रखता है, उसे उस कैटेगरी में उसे शामिल करता है, और साथ ही उस नॉलेज को एक्वायर करने, अर्जित करने की जो प्रक्रिया है, उसे भी स्कीमा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये जो लाइन है जीन प्याजे द्वारा जो कही लाइन है, एज इट इज एग्जाम में पूछी गई है, तो इसीलिए इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा। ओके, जीन प्याजे ने क्या कहा है, स्कीमा को बुद्धिमान व्यवहार का बुनियादी निर्माण खंड कहा है, जो ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक तरीका है, जिसमें ज्ञान की एक श्रेणी और ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों ही शामिल हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्याजे ने परिकल्पना की कि शिशु जन्म के समय संचालित योजनाओं के साथ पैदा होते हैं। प्याजे ऐसा मानते हैं कि जो बच्चा है वो जन्म से ही क्या करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता है, और उन एक्टिविटीज को क्या बताते हैं प्याजे, उन्होंने इसे क्या कहा है, सजगता कहा है, मीन्स रिफ्लेक्सिस कहा है। रिफ्लेक्सिस को अदर वर्ड भी होता है, इसे अनैच्छिक क्रियाएं भी हम कहते हैं। जन्म से ही शिशु इन रिफ्लेक्सिस या अनैच्छिक क्रियाओं का यूज पर्यावरण के साथ तालमेल या अनुकूलन बिठाने के लिए करता है। मीन्स जो बच्चा है इन रिफ्लेक्सेस का यूज किस लिए करता है, इन्वायरमेंट के साथ खुद को इंटरेक्ट करने के लिए, खुद को उस पर्यावरण के अनुसार ढालने के लिए, अडेप्ट करने के लिए करता है। ओके, साथ ही इन रिफ्लेक्सेस को जल्दी से रचनात्मक योजनाओं में बदल देता है, और ये जो रिफ्लेक्सेस जो उसके द्वारा जो छोटी छोटी क्रियाएं जो की जाती हैं, उन्हें वो किस में बदल देता है, रचनात्मक योजनाओं में बदल देता है। फॉर एग्जाम्पल बताया गया, उदाहरण के रूप में जन्म के समय से ही बच्चा जानता है कि उसे खाने के लिए एक चूसने की क्रिया करनी चाहिए। बच्चे को ये सिखाया नहीं जाता है कि वह उसे चूसना है, अगर किसी चीज को उसे लेना है, मीन्स उसे दूध पीना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, चूसना पड़ेगा, ये सिखाया नहीं जाता है। उसमें ये क्या होती है, ये क्रिया जन्म से ही होती है। तो यह क्या है, स्कीमा है। धीरे धीरे बच्चा अन्य वस्तुओं को भी हाथ में पकड़कर, मुंह में देकर चूसने लगता है। आपने देखा ही होगा कि जो बच्चे क्या करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो भी चीज उनके हाथ में आती है वो उसको पकड़ लेते हैं, मीन्स ग्रेस्प कर लेते हैं। मीन्स उनके में सकिंग मोशन और जो ग्रेस्पिंग का जो मोशन है वो जन्म से ही होता है। जब कोई भी चीज उनके हाथ में आती है, मीन्स हमारी जो उंगली भी है, अगर वो उनके हाथ में आती है तो वो उसे पकड़ लेते हैं, और पकड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, चीजों को पकड़कर मुंह में डालकर उसे चूसने भी लगते हैं। तो इस प्रकार बच्चे जन्म से ही रिफ्लेक्सेस मीन्स अनैच्छिक क्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं कैसे, यदि बच्चे के सामने कोई अपना पर्सन आ जाता है, बच्चे के सामने कोई अपना आता है, तो वो उसे देखकर क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, और मुस्कुराने के साथ क्या करते हैं, वो अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं, मीन्स उन्हें झपकाने लगते हैं। अपनी जो आंखों को वो क्या आंखों की जो पलकें हैं वो क्या करते हैं, आईज, उनकी आंखों की जो पलकें होती हैं उनको वो क्या करते हैं, झपकाते हैं। यदि कोई अपना उनके सामने आ जाता है तो मुस्कुराते हैं, अपनी पलकों को झपकाते हैं। यदि कोई अनजाना व्यक्ति उनके सामने आता है तो वो डर जाते हैं, और यदि उन्हें भूख लगती है तो वो क्या करते हैं, रोकर बताते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटीज जो है वो बच्चे द्वारा की जाती हैं। ओके, तो यही क्या होते हैं, रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो बच्चे के साथ खुद ब खुद होती हैं। ओके, आप इस एग्जाम्पल को देखिए, आपके सामने ये जो स्क्रीन है आप देख पा रहे हैं, इसमें एक बच्चा है, एक इमेज है बच्चे की, एक चाइल्ड की इमेज है। ये एक बॉय है जो कि क्या कर रहा है, अपने कॉग्निशन का इस्तेमाल कर रहा है, मीन्स इसकी माइंड में एक मेंटल प्रोसेस चल रही है। कैसे कि ये अपने इन्वायरमेंट में, मीन्स अपने पर्यावरण में ये एक पिक्चर को देख रहा है, जो कि किसकी है, एक एनिमल की पिक्चर है। ये किसकी पिक्चर है, एक एनिमल की पिक्चर है। ये इसे देख रहा है, ये एनिमल को देख पा रहा है, और इसके माइंड में क्या हो रही है, इस एनिमल की इमेज क्रिएट हो रही है। तो ये इमेज जो इसके माइंड में बनी, इसको देख करके ये क्या है, स्कीमा है। और ये किसका स्कीमा बना, डॉग का स्कीमा। इसे किसी ने बताया
कि ये डॉग है और ये 4 लेग्ड एनिमल है। ये कौन सा एनिमल है? 4 लेग्ड एनिमल है, मीन्स ये 4 पैरों वाला जानवर है। इसके 4 लेग्स हैं और इसके 4 लेग हैं और ये क्या है? इसकी एक टेल है, इसके 2 आईज है, 2 ईयर्स है। तो ये इसे किसी ने बताया कि ये 4 पैर वाला एक जानवर है और इसकी एक पूंछ है, इसकी 2 आंखें हैं, इसके 2 कान है। तो इसके माइंड में ये इंफॉर्मेशन क्या हो गई है? सेट हो गई है। तो ये मतलब इसके माइंड में क्या बना? इस बच्चे के माइंड में एक स्कीमा बना। किसका? डॉग का। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं। अनुकूलन पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की प्रवृत्ति है। मीन्स एडेप्टेशन इज द टेंडेंसी टू एडजस्ट टू द एनवायरमेंट। मीन्स पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालना, खुद को एडजस्ट करना, खुद को अडॉप्ट करना ही क्या है? अनुकूलन है। वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य या बच्चा स्वयं को संगठित करने का संज्ञानात्मक प्रयास करता है। मीन्स जो बच्चा है या मनुष्य जो है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को क्या करता है? ऑर्गेनाइज्ड करता है, कॉग्निटिव एफर्ट्स लगाता है खुद को ऑर्गेनाइज्ड करने के लिए, खुद को व्यवस्थित करने के लिए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? कॉग्निटिव एफर्ट्स लगाता है। ठीक है। प्याजे ने अनुकूलन के प्रयास में व्यक्ति या बच्चे द्वारा उपयोग की जाने वाली 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। ये 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है, वो क्या है? आत्मसातीकरण एंड सेकंड है समायोजन। आत्मसातीकरण को हम असिमिलेशन कहते हैं और समायोजन को हम कहते हैं अकोमोडेशन। ये दोनों ही जो प्रोसेस है बच्चे की लाइफ में हमेशा चलती हैं। लाइफ टाइम बच्चा इन प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, यूज करता है। इन दोनों प्रक्रियाओं का उपयोग व्यक्ति या बच्चे द्वारा जीवन भर किया जाता है ना। जो बच्चा है वो क्या करता है? इन दोनों ही प्रोसेस का जो यूज है वो लाइफ टाइम करता है। चलिए देखते हैं कि असिमिलेशन क्या है। ओके, असिमिलेशन क्या है? चलिए देखते हैं। किसी नई वस्तु या स्थिति से निपटने के लिए मौजूदा स्कीमा का उपयोग करना और हमारे पहले से मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी लेने या जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसात या आत्मसातीकरण के रूप में जाना जाता है। मीन्स जब बच्चे के सामने कोई किसी भी प्रकार की नई सिचुएशंस आती है तो उससे डील करने के लिए जो बच्चा है अपने प्री एग्जिटिंग स्कीमा का उपयोग करता है। उसके माइंड में जो पहले से जो मौजूद जो मेंटल स्ट्रक्चर है, जो इमेज मौजूद है, उसमें नई जानकारी को क्या करता है? वो ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे ने रोज फ्लावर को देखा। ओके, बच्चे ने रोज फ्लावर को देखा और उसे किसी ने बताया कि ये रोज फ्लावर है। जब उसने किसी फ्लावर को देखा तो उसके आसपास किसी ने उसे बताया कि ये रोज फ्लावर है और जो रोज फ्लावर है वो रेड कलर का था। कैसा था? रेड कलर का था। अब वो क्या कर रहा है? ये उसके माइंड में फिक्स हो गया है कि ये रोज फ्लावर है और ये रेड कलर का है, इसके पेटल्स ऐसे हैं। अब वो क्या कर रहा है? न्यू फ्लावर्स देख रहा है। अब नए फ्लावर्स को वो देखता है अपने इन्वायरमेंट में। क्या करता है? नए फ्लावर्स देखता है। ओके, वो नए फ्लावर्स देखता है। ठीक है, नए जब वो फ्लावर्स देखता है तो वो उन नए फ्लावर्स को, चाहे वो मैरीगोल्ड के हैं, जैस्मिन के हैं, वो जो भी फ्लावर्स हैं उनको भी वो क्या कहने लगता है? रोज कहने लगता है। वो क्या कहने लगता है? उन्हें भी रोज कहने लगता है। मीन्स जो उसके उसके माइंड में जो पहले से रोज फ्लावर की जो इमेज क्रिएट हो गई है उसके माइंड में, रोज फ्लावर की जो इमेज उसके माइंड में क्रिएट है, जो प्री एग्जिटिंग इसका स्कीमा है उसके माइंड में, अब वो नए जो फ्लावर्स देखता है उनको भी वो क्या कहने लगा है? उनको भी उन फ्लावर्स को देखते हुए भी वो उसे क्या कहता है? रोज कहता है, कलर के बेस पे, क्योंकि उसने जो नए फ्लावर्स देखे वो भी कैसे हैं? रेड कलर के हैं। तो वो नए फ्लावर्स को भी क्या कहने लगा? रोज कहने लगा। मीन्स अब वो क्या कर रहा है? पुराने स्कीमा को नई जो सिचुएशन वो देख रहा है उससे क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है और उस पुराने स्कीमा को नई स्कीमा से जोड़ रहा है। तो ये क्या है? असिमिलेशन है। ओके,
the process the process of taking in new information into our previously existing schema is known as assimilation. Means प्रीवियसली जो एग्जिटिंग स्कीमा है, जो पहले से मौजूदा जो स्कीमा है, उसके माइंड में जो मेंटल स्ट्रक्चर है, उसमें नई इंफॉर्मेशन को लेना या ऐड करना क्या है, असिमिलेशन है, आत्मसातीकरण है ये। ओके, असिमिलेशन। अब असिमिलेशन की प्रक्रिया में बालक स्वयं के लिए पर्यावरण को व्यवस्थित और समायोजित करता है। बालक स्वयं को परिवर्तित किए बिना पर्यावरण को नियंत्रित करता है। आत्मसातीकरण की प्रक्रिया में बच्चा खुद के लिए क्या करता है, इन्वायरमेंट को ऑर्गेनाइज्ड करता है, खुद को चेंज किए बिना। वो अपने पुराने स्कीमा में परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है, खुद को चेंज किए बिना वो इन्वायरमेंट में जो कुछ भी नई चीज देख रहा है उसको कंट्रोल करता है। मीन्स नए इन्वायरमेंट को क्या करता है, वो खुद को चेंज किए बिना वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर रहा है। मीन्स जो पुराना जो स्कीमा है उसके बेस पर वो जो नई जो सिचुएशन, नई जो वो चीज देख रहा है उसको उससे जोड़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, पुराने स्कीमा से नई चीजों को देखने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या है, असिमिलेशन है। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमने अभी एक इमेज पहले देखी थी जिसमें हमने देखा था कि बच्चे के माइंड में एक स्कीमा है जो कि 4 लेग्ड एनिमल का स्कीमा है, एक 4 पैर वाले जानवर का स्कीमा है, जो कि डॉग का स्कीमा है, उसके माइंड में पहले से ही सेट है। अब वो क्या देख रहा है, अब वो नया एनिमल देख रहा है, क्या है, अ चाइल्ड सीज अ कैट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड कॉल्स इट अ डॉग। अब ये जो बच्चा है ये इस नए एनिमल को देख रहा है और जैसे ही इस एनिमल को देखता है तो इसे डॉग कहता है। क्या कहता है, इसे डॉग कहता है। क्यों ऐसा, वो कैसा क्यों कहता है, क्योंकि उसने जो उसके माइंड में जो पहले से ही जो सेट, जो प्रीवियसली एग्जिटिंग जो प्री एग्जिटिंग स्कीमा जो उसके माइंड में सेट है वो कैसा था, उसके फीचर्स क्या थे, वो फोर लेग्ड एनिमल था। मीन्स उसके 4 पैर थे, 4 लेग एनिमल है ये जो उसने पहले देखा था। जो स्कीमा वो कहता है उसके 4 पैर है, 4 लेग एनिमल है वो, और उसकी एक टेल है, एक पूंछ है। ओके, उसके जो उसका जो प्री एग्जिटिंग स्कीमा था वो डॉग का था और उसके फीचर्स क्या थे, 4 लेग एनिमल था वो, उसकी टेल थी और उसकी 2 ईयर्स थे, उसकी 2 आईज है उसकी। तो ये सब फीचर्स वो क्या कर रहा है, अब इस एनिमल भी देख रहा है, इस न्यू एनिमल में भी वो क्या कर रहा है, यही फीचर्स देख रहा है। वो देख रहा है कि इस एनिमल के भी क्या है, 4 लेग्स है, इसकी 2 ईयर्स है, इसकी एक पूंछ है। तो इस बेस पर वो क्या कर रहा है, इस एनिमल को भी क्या कह रहा है, डॉग कह रहा है। जैसे ही इस एनिमल को देखता है तो इसे क्या कहता है, डॉग कहता है। मीन्स अपने वो प्रीवियस नॉलेज जो उसको उसके माइंड में पहले से सेट है उस स्कीमा उस एनिमल को लेके, तो वो इसमें क्या कर रहा है, जोड़ने की कोशिश कर रहा है उसे, और उसे असिमुलेट कर रहा है। Thus he has assimilated into his schema of dog as 4 legged animal। चूंकि वो ये क्या क्या देख रहा है कि इसके भी 4 लेग हैं, इसलिए ये भी क्या है, डॉग है, इसलिए इसको भी वो क्या कह रहा है, कैट की जगह क्या कह रहा है, डॉग कह रहा है। अभी इसे पता नहीं है कि ये कैट है, ठीक है, इसने पहली बार इसको देखा है, इसीलिए इसके जो प्री एग्जिटिंग जो एनिमल का स्कीमा इसके माइंड में पहले से सेट था, उस बेस पे वो इस एनिमल को देखते हुए ये फीचर्स सारे वो इसमें देख रहा है, इसलिए इसे भी वो क्या कह रहा है, डॉग कह रहा है। मीन्स यहाँ वो क्या कर रहा है, अपने प्री एग्जिटिंग स्कीमा को नई सिचुएशन से जोड़ रहा है, मीन्स असिमिलेट कर रहा है। तो ये क्या है, असिमिलेशन है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे अकोमोडेशन की, समायोजन की। सामान्यतः हम कहते हैं सामान्यतः सामान्यतः हम कहते हैं सामान्यतः हम कहते हैं कि समायोजन 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आयोजन। ओके, अर्थात सम का अर्थ है समान रूप से, मीन्स समान रूप से, और आयोजन का अर्थ क्या है, अच्छी व्यवस्था करना, अच्छे अरेंजमेंट्स करना। ओके, ऑर्गेनाइज्ड करना चीजों को।
तो अतः समायोजन शब्द का अर्थ अच्छी तरह से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया से है। मीन्स जो सिचुएशंस हैं उनको अपने अनुसार एडजस्ट करने से है। ठीक है, एडजस्ट करने की प्रक्रिया से है। तो ये क्या है, समायोजन है। समायोजन क्या है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो समायोजन शब्द का मीन्स था। समायोजन क्या है, समायोजन समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या बच्चा अपने और अपने वातावरण के मध्य संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में क्या करता है, परिवर्तन करता है। तो समायोजन क्या है, ये हमेशा चलने वाली, निरंतर चलने वाली, कंटिन्यूअसली चलने वाली प्रोसेस है जिसमें बच्चा क्या करता है, खुद को और पर्यावरण के बीच बैलेंस लाने के लिए वो क्या करता है, अपने बिहेवियर में चेंजेस करता है। मीन्स जो उसकी जो भी परिस्थितियां हैं, जो पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करता है, खुद को एडजस्ट करता है, खुद को मॉडिफाई करता है। ठीक है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद में चेंजेस लाता है। तो ये क्या है, समायोजन है। वो क्या कर रहा है, खुद को समायोजित करने की कोशिश कर रहा है। ओके, अकोमोडेशन, समायोजन में बच्चा स्वयं को पर्यावरण के लिए व्यवस्थित या समायोजित करता है। समायोजन में क्या करता है, बच्चा खुद को, मीन्स खुद को ऑर्गेनाइज्ड करता है इन्वायरमेंट के लिए। इसमें बच्चा पर्यावरण की मांग के अनुसार स्वयं को बदलता है। मीन्स जो इन्वायरमेंट में जो सिचुएशंस है, जो वो चाह रही है उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस ला रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप में चेंजेस लाता है। ठीक है, पर्यावरण के अनुसार वो खुद में चेंज लाता है, खुद में परिवर्तन लाता है। इस प्रकार दोनों प्रक्रियाएं जो हैं, जो दोनों ही प्रोसेस है, आत्मसातीकरण या समायोजन, परस्पर संबंधित होती हैं और साथ साथ ही क्या होती हैं, साथ 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 घटित होती हैं। ओके, देखिए असिमिलेशन में क्या होता है, बच्चा खुद को चेंज नहीं करता है। उसका जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें वो कोई चेंजेस नहीं करता है, और जो भी नई सिचुएशन देखता है उससे उसे संबंधित कर जोड़ देता है खुद को उससे। और अकोमोडेशन में बच्चा क्या करता है, अकोमोडेशन में बच्चा सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने प्री एग्जिटिंग स्कीमा में चेंजेस करता है, परिवर्तन करता है। ओके, तो ये क्या है, अकोमोडेशन है। चलिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। अभी हमने अभी हमने पहले एक इमेज देखी थी जिसमें हमने देखा था कि क्या सिमुलेशन है। ओके, चाइल्ड सा आ कैट चाइल्ड सा आ कैट एंड कॉल्ड इट डॉग। चाइल्ड क्या देखता है, एक कैट को देखता है। मीन्स अभी हमने देखा था कि उसने क्या किया था, जो बच्चे ने एक जो एनिमल देखा था उसे वो क्या कह रहा था, डॉग कह रहा था। ओके, बच्चे ने इसका क्या बोला था, इस एनिमल को डॉग बोला था। क्यों, किस बेस पर बोला था, 4 लेग्ड एनिमल है। उसने देखा था कि इसके भी 4 लेग हैं। 4 लेग होने की वजह से 4 लेग्स होने की वजह से उसने क्या कहा था इसे, 4 लेग्स होने की वजह से, एक टेल होने की वजह से इसने इसे क्या कहा था, डॉग कहा था। ओके, इस एनिमल हिम दैट इट इज अ कैट एंड हर साउंड इज डिफरेंट फ्रॉम डॉग। इसकी बहन अब इससे कहती है कि ये कैट है और इसका जो साउंड है वो डॉग से डिफरेंट है। मीन्स वो कहती है कि जो डॉग है वो भौं करता है, लेकिन जो कैट है वो म्याऊं करती है, इसका जो साउंड है वो डिफरेंट है। जो डॉग का साउंड है वो उसे बताती है कि जो डॉग का साउंड है वो क्या है, वो है। और और जो कैट का साउंड है वो म्याऊं है। ओके, म्याऊं है। तो वो यहाँ पे क्या बता रही है, तो वो जब वो ये बताती है तो वो क्या करता है फिर, अब उसके माइंड में क्या आ रहा है, अब वो सोचता है कि ये तो 4 लेग एनिमल है, ये तो डॉग है। उससे कहती है कि नहीं नहीं, ये डॉग नहीं है, ये कैट है, इसका जो साउंड है वो डॉग से डिफरेंट है। तो फिर बच्चा भी क्या करता है, ही विल अकोमोडेट न्यू स्कीमा ऑफ कैट। मीन्स वो समायोजित कर लेता है उस नए स्कीमा को कैट का। अब वो क्या करता है, डॉग को डॉग कहता है और कैट को कैट ही कहता है। मीन्स अब वो समझ में आया आपको, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब वो पहले क्या कर रहा था, प्री एग्जिटिंग स्कीमा से जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी, अब वो जो नई सिचुएशन वो नए एनिमल के रूप में देखता है तो उसे वो क्या कहता है, डॉग ही, वही कहने लगता है जो उसने पहले स्कीमा सीखा था जिसका। ठीक है, तो इसे डॉग कह रहा था,
जब इसकी सिस्टर ने इससे कह दिया, इसकी सिस्टर ने इससे कहा, है ना, इसकी सिस्टर ने इससे क्या कहा कि ये कैट है और इसका जो साउंड है वो डिफरेंट है डॉग से, तो वो समझ जाता है कि नहीं ये क्या है। तब उसको ये समझ आता है कि ये जो उसके पहले माइंड में जो था वो डॉग था, और जो अब उसने देखा वो क्या है, कैट है। ओके, तो ये क्या है, जब उसने नई इंफॉर्मेशन को क्या किया, अपने प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा से में ऐड तो किया, साथ में उसने उससे परिवर्तन किया, उसमें चेंज लेके आया वो, ठीक है। तो उसने अब तो वो तब वो ये समझ पाया कि ये क्या है, कैट है। ओके, जब बच्चा क्या कर रहा है, प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा में वो चेंज कर रहा है, उसमें परिवर्तन करता है, तो ये क्या है, अकोमोडेशन है। अब उसे यहाँ उसने क्या किया, चेंज कर दिया, है ना। अब उसने कैट को कैट ही कहा और डॉग को डॉग। चलिए आगे देखते हैं। इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रेशन मीन संतुलन। संतुलन जीन पियाजे द्वारा विकसित एक अवधारणा है। संतुलन जो है वो जीन पियाजे द्वारा डेवलप्ड किया गया एक कॉन्सेप्ट है, जो पुराने ज्ञान के साथ नई जानकारी के संज्ञानात्मक संतुलन का वर्णन करता है, जो ओल्ड नॉलेज के साथ में नई इंफॉर्मेशन के कॉग्निटिव बैलेंस को डिस्क्राइब करता है। जो बच्चे का प्री एग्जिटिंग स्कीमा है और जो वो नई सिचुएशंस देख रहा है, उन दोनों सिचुएशंस के बीच में कॉग्निटिव बैलेंस को डिस्क्राइब करता है। ओके, यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रमुख घटक है। ये जो पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, ये उसका क्या है, प्रमुख घटक है, मींस कंपोनेंट्स है। वैसे बेसिकली तो बेसिकली इक्विलिब्रेशन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन एंड स्कीमा, ये चारों ही क्या है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रमुख घटक हैं। इन्हीं पर ये पूरी जो थ्योरी है वो बेस्ड है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का, वो इन्हीं चारों कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। ओके, संतुलन यह समझाने में मदद करता है, जो इक्विलिब्रेशन है यह समझाने में हेल्प करता है कि बच्चे विचार के एक चरण से अगले चरण में कैसे जाने में सक्षम है। मीन्स इक्विलिब्रेशन हेल्प्स एक्सप्लेन हाउ चिल्ड्रन आर एबल टू मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ थॉट इनटू द नेक्स्ट। बच्चा जो बच्चे के माइंड में जो प्री एग्जिटिंग स्कीमा होता है, वो जिस थॉट में होता है, उस थॉट से फिर वो इक्विलिब्रेशन स्टेज में होता है। वो पहले जब वो असिमुलेट करता है किसी चीज से, तो पहले तो वो इक्विलिब्रेशन स्टेज में होता है, संतुलन की स्थिति में होता है। लेकिन जब उसे जब उसे पता चलता है कि ये जो नॉलेज है, जो वो सामने देख रहा है, वो एक्चुअली वही नहीं है, तब वो क्या आता है, डिस इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है, वो असंतुलन की स्थिति में आ जाता है। तो वो क्या करता है, अपने थॉट्स में चेंजेस लाता है, फिर वो एक थॉट से दूसरे थॉट में जाता है। तो ये क्या है, इसीलिए संतुलन यह समझाने में हेल्प करता है कि बच्चे विचार के एक चरण से अगले चरण में कैसे जाने में सक्षम है। अब संतुलन की स्थिति कब होती है? संतुलन इक्विलिब्रियम तब होता है जब बच्चे का स्कीमा अधिकांश सूचनाओं को आत्मसात कर सकता है। मीन्स जो संतुलन की जो स्टेज है कब होती है, जब बच्चे का जो प्री एग्जिटिंग स्कीमा है वो न्यू नॉलेज को क्या कर पा रहा है, असिमुलेट कर पा रहा है। तब बच्चा क्या है, इक्विलिब्रियम की स्टेज में है। मीन्स जो स्कीमा उसके माइंड में है और जो उसे सामने दिखाई दे रहा है, यदि वो दोनों में सिमिलैरिटी देख रहा है, वो एक ही जैसा पा रहा है, तो वो क्या कर, तो वो किस स्टेज में है, वो इक्विलिब्रियम स्टेज में, वो संतुलन की स्थिति में है। लेकिन जब वो ऐसा देखता है कि उसका प्री जो एग्जिटिंग स्कीमा है और जो वो सामने देख रहा है, वो दोनों मैच, उन दोनों में मैच नहीं है, मतलब वो दोनों, उन दोनों में अंतर है, तब तब वो किस स्टेज में होता है, तब वो डिस इक्विलिब्रियम की स्टेज में होता है। ओके, डिस इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होती है? डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति तब होती है जब नई जानकारी वह मौजूदा स्कीमा में आत्मसात नहीं कर सकता है। मीन्स जो प्री एग्जिटिंग स्कीमा है उसमें जो वो न्यू नॉलेज जो देख पा रहा है, उसे यदि वो उसमें ऐड नहीं कर पा रहा है, तब ये क्या है,
डिसइक्विलिब्रियम स्टेज है। ओके, तब बच्चा किस में है? डिसइक्विलिब्रियम स्टेज में है। चलिए हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं? आप इसमें देख पा रहे हैं? आपने अभी पहले देखा था कि बच्चे के माइंड में जो स्कीमा था वो डॉग का था, जो कि क्या था? 4 लेग्ड एनिमल है। जो कि क्या है? 4 लेग्ड एनिमल है। इस बच्चे के माइंड में जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है वो डॉग का है। और जब वो जो न्यू एनिमल वो देखता है, जो कि क्या है? कैट है। लेकिन ये भी क्या है? 4 लेग्ड एनिमल है। 4 लेग्ड एनिमल है। वो क्या देख रहा है कि जो उसके माइंड में जो स्कीमा है और जो उसने अभी जो उसने अदर एनिमल देखा, तो वो उनमें क्या क्या देख रहा है? सिमिलैरिटी देख रहा है कि इसके भी 4 लेग हैं और ये जो उसने देखा उसके भी 4 लेग है। तो अभी वो क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेज में है। अभी वो किस स्टेज में है? इक्विलिब्रियम स्टेज में है, कि उसे वो सिमिलर चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब उसकी जो सिस्टर है, इसकी सिस्टर क्या है? आ, उसकी सिस्टर कहती है कि ये जो उसकी सिस्टर बताती है कि ये जो वो देख रहा है, ये क्या है? ये डॉग नहीं है, ये क्या है? कैट है। तब ये जब वो बताती है कि इसका जो साउंड है वो क्या है? डॉग से डिफरेंट है, मीन्स डॉग से अलग है। तब बच्चा किस कंडीशन में आ जाता है? न्यू सिचुएशन उसके लिए क्या होती है कि उसकी सिस्टर उसे बताती है कि इसका जो साउंड है वो क्या है? डॉग से डिफरेंट है। इसकी सिस्टर क्या बताती है कि जो उसका साउंड है कैट का वो डॉग से डिफरेंट है। ये सिचुएशन उसके सामने आती है। तब वो किस स्टेज में आ जाता है? डिसइक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाता है। बच्चा किस स्टेज में आ जाता है? डिसइक्विलिब्रियम। मतलब अब वो क्या देख रहा है कि जो उसकी प्री एग्जिटिंग स्कीमा में जो उसकी इमेज थी, अब वो उससे अलग हो रही है। कि जो उसने ये साउंड तो देखा नहीं था पहले कि ये इसका जो साउंड है और इसके साउंड में क्या है? वो डिफरेंस है। जो डॉग का साउंड था वो क्या था? भौ भौ था। और जो कैट का साउंड है वो म्याऊ है। तो अब ये इन दोनों में क्या है? डिफरेंस है, अंतर देख पा रहा है वो। तो वो अब क्या है? डिसइक्विलिब्रियम स्टेज में है, असंतुलन की स्टेज में है। लेकिन अब वो क्या करता है? इस नॉलेज को अब जो नॉलेज उसे मिली है कि इसका साउंड डिफरेंट है, तो वो इसमें चेंज करके इस जो स्कीमा अभी उसका है उस स्कीमा में वो क्या कर देता है? चेंज ले आता है। उस स्कीमा में वो क्या कर रहा है? चेंज ले आता है उसमें। उसे मॉडिफाई कर लेता है। तो मतलब वो किस स्टेज में आ जाता है? वो अकोमोडेशन वाली स्टेज में आ जाता है। वो क्या करता है? अपने प्री एग्जिटिंग स्कीमा को मॉडिफाई कर देता है। क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है, मीन्स उसे वो चेंज कर देता है। तो जब उसमें चेंज कर देता है तो वो अकोमोडेशन की स्टेज में आ जाता है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसे सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।